हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग शुरू किए रिलेशन एंड फंक्शन। तो पिछला क्लास में हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़े और साथ ही साथ दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग पढ़े। अब इस क्लास में हम लोग जो है वो रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन होता क्या है, देखिए मान लीजिए ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। देखिए क्या है, A और B जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है। वैसा सेट जो नॉन एम्प्टी है मतलब जो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो जब भी हम लोग कोई रिलेशन जो होगा, कोई रिलेशन R जो होगा A से B में, वो हमेशा सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। रिलेशन R जो है वो सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। सबसेट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, मतलब जो है रिलेशन जो है वो किससे है? A क्रॉस B में जितना एलिमेंट है उसी में से रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, उससे बाहर जो है वो कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है, एक सेट A है दूसरा सेट B है। मान लीजिए 2 4 6 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे है 1 2 3 6 8 9। मान लीजिए इस तरह दिया है। अगर पूछा जाए कि A का एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे? B का एलिमेंट से, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन कैसे बनेगा। हम लोग इसको ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये जो है ये छोटा है किससे? 3 से। हम लोग ये भी ले सकते हैं, देखिए ये जो है छोटा है किससे? 6 से। कहने का मतलब जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B में देखिए 2 3 भी आएगा और 2 6 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर हम कहते हैं कि A का एलिमेंट छोटा है B का एलिमेंट से, तो यहाँ पे देखिए ये होगा कभी? ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा 2 3 होगा, 2 6 होगा, 2 8 होगा, 2 9 होगा। फिर जब हम लोग 4 की बात करते हैं तो 4 के साथ क्या होगा? 6 होगा। 4 3 4 2 4 1 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 1 जो है 4 1 4 2 4 3 ये तो A क्रॉस B का पार्ट है, लेकिन रिलेशन में नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि ये जो है ये छोटा है इससे। तो वही सारा एलिमेंट लेंगे जो जिसमें ये जो है वो बड़ा रहे इससे, है कि नहीं? तो रिलेशन क्या होता है? सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई सेट A में कोई एलिमेंट है, सेट B में कोई एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या क्या हो सकता है? जैसे A का एलिमेंट जो है, मान लीजिए A में कोई नंबर है, B में भी कोई नंबर है, तो ऐसा हो सकता है कि A जो है, A का जो नंबर है वो छोटा है किससे? B के नंबर से। ऐसा भी हो सकता है A का जो एलिमेंट है वो डिविजिबल है किससे? B का एलिमेंट से। ऐसा भी हो सकता है A का जो नंबर है वो ग्रेटर देन है किससे? B से। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A और B दोनों जो है A क्रॉस B से है, दोनों किससे बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B से। तो दोनों के बीच रिलेशन ऐसा भी हो सकता है A इज ब्रदर ऑफ B, या फिर ऐसा भी हो सकता है A इज सिस्टर ऑफ B, है कि नहीं? तो इस तरह से रिलेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब है रिलेशन जो है वो सबसेट होता है। मान लीजिए कोई भी दो सेट के बीच अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो वो जो रिलेशन होता है हमेशा सबसेट होता है किसका? तो A क्रॉस B का। किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का। क्योंकि देखिए मान लीजिए A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट है, इसमें A क्रॉस B निकालेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा। A में मान लीजिए 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो 12 एलिमेंट मान लीजिए आ गया। लेकिन अगर हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन क्या? अगर मान लीजिए ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर लेस देन, इस तरह का रिलेशन अगर एस्टेब्लिश किया हुआ है तो जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा किससे होगा? तो A क्रॉस B से ही होगा, इससे ज्यादा जो है वो नहीं जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम दो सेट के बीच A से B में रिलेशन निकालते हैं तो वो रिलेशन जो होता है हमेशा सबसेट होता है किसका? तो A क्रॉस B का। समझ में आ गया? अब देखिए
अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म आता है, जैसे मान लीजिए डोमेन। जैसे देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 2 4 6 और यहाँ पे जो है 2 3 4। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब बोलिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी, किससे किससे दे रहा है, ए से बी में दे रखा है, और पूछ रहा है ए जो है ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है। तो आप बताइए, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या आएगा बोलिए, तो 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, और क्या आएगा 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, और क्या आएगा 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा। अब बोलिए, ये जो है ए क्रॉस बी इतना आया। अब रिलेशन जो है, रिलेशन क्या दे रखा है कि ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट छोटा है किससे, सेकंड एलिमेंट से। तो देखिए क्या क्या होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, और क्या होगा, और कुछ होगा नहीं होगा, सिर्फ 2 3 और 2 4 होगा, बाकी कुछ जो है वो नहीं होगा। कहने का मतलब जो रिलेशन जो है वो क्या है, सिर्फ 2 3 है, और क्या है 2 4 है। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। हम लोग कह सकते हैं रिलेशन जो है सबसेट है किसका, तो ए क्रॉस बी का। इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे दो ही है सिर्फ, है कि नहीं। तो रिलेशन जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब अगर हम इसको डायग्राम में दिखाना चाहें तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, और 2 4 ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो एक चीज यहां पे ध्यान देना है, सबसे पहले देखिए ये तो समझ में आ गया कि रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब इसमें कुछ टर्म आता है, जैसे क्या आता है, डोमेन आता है, रेंज आता है, और कोडोमेन आता है। तो डोमेन हम लोग किसे कहते हैं, डोमेन हम लोग किसे कहते हैं, ये देखिए डोमेन कहा जाता है द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। देखिए सबसे पहले डिफिनेशन जानने से पहले समझ लीजिए कि डोमेन होता क्या है, बाद में हम लोग डिफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं किताबी भाषा में, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, सिंपल सा समझना है कि सेट ए का वो सारा एलिमेंट, सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो यहां पे अगर पूछा जाए डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। दूसरा आता है रेंज, दूसरा क्या आता है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज उसे कहते हैं सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है। तो रिलेशन में क्या है, सिर्फ 3 और 4 है, सिर्फ क्या है 3 और 4 है। तो रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 4। और एक टर्म आता है कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन किसे कहते हैं, सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। मतलब 2 3 4 ये जो है वो कोडोमेन है। समझ में आ गया, अब डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल समझना है। डोमेन हम लोग किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है R A से B में है, तो वो जो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो हम लोग जो देख रहे थे A में जो भी सारा एलिमेंट है, A में जो भी सारे एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो रिलेशन में है,
ए का वो एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग कहते हैं डोमेन। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। और सेट बी का सारा एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं तो कोडोमेन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग, मान लीजिए दिया 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5। क्या दिया है? ये दिया 1 2 3 4 0 और ये दिया 2 3 4 5। और रिलेशन जो मान लीजिए ये ए है ये बी है, और ए बी में जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? ए बी है, ए बी है रिलेशन में, ए बी क्या है रिलेशन में है। और क्या दिया है? ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो क्या है? बी से बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए ए जो है वो बी से बड़ा है, तो देखिए मतलब इसका एलिमेंट जो है इससे बड़ा होना चाहिए, वही सारा हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से छोटा इसमें कुछ है नहीं है, 2 से छोटा इसमें कुछ है नहीं है, 3 से छोटा इसमें कुछ है, हाँ है, क्या है? 2 है। 4 से छोटा इसमें कुछ है, हाँ है, क्या है? 4 2 है और 4 3 है। 0 से छोटा इसमें कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 3 2 हो रहा है, और क्या हो रहा है? 4 3 हो रहा है। ये जो रिलेशन बन रहा है वो 3 2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? 4 2 एंड 4 3, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम लोग किसे कहते हैं? सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा बोलिए तो? अगर हमें डोमेन निकालना रहे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 4। क्या लिखेंगे? 3 4। अगर हमें रेंज निकालना रहे तो रेंज किसे कहते हैं? सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है। तो देखिए सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में? सिर्फ 2 3 ये सब है नहीं है, तो सिर्फ क्या है? 2 3। तो हम लोग रेंज जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2 3 लिखेंगे। रेंज क्या लिखेंगे? 2 3 लिखेंगे। और एक आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन किसे कहते हैं? कि सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन क्या हो जाएगा? 2 3 4 5। समझ में आ गया? मतलब है कि जब कोई रिलेशन दिया हुआ है ए से बी में, तो सेट ए का सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। और सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए ए का जो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया है 2 4 6, सो दैट आर 1 2 1 4 3 4 3 2 3 4 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या निकालना? दो सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है कहां से कहां? ए से बी में। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन है वो किसमें किसमें है? ए से बी में है। और साथ ही साथ हमें निकालना है, क्या निकालना है? डोमेन ऑफ आर। देखिए डोमेन ऑफ आर को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं DOM ऑफ आर, है कि नहीं? तो हमें निकालना है डोमेन ऑफ आर, और क्या निकालना है? रेंज ऑफ आर, और क्या निकालना है? कोडोमेन ऑफ आर। और साथ ही साथ क्या लिखा है? डेफिक द अबव रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। और उस रिलेशन को हमें एरो डायग्राम से दर्शाना है।
उस रिलेशन को किससे दर्शाना है, तो एरो डायग्राम से दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है। ये क्वेश्चन को हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। या फिर देख लीजिए ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू क्या दे रखा है 1 2 3। बी का वैल्यू दे रखा है क्या 2 4 6, 2 4 6। और एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन है, तो 1 2 1 4 3 2 3 4 ये दे रखा है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है हमें कि ये जो रिलेशन है वो किससे किस में है, तो ए से बी में है। हमें सिद्ध करना है कि ये रिलेशन जो है ए से बी में है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिलेशन ए और बी में तब होता है जब रिलेशन जो है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले जो ए और बी दिया हुआ है इससे हम लोग जो है ए क्रॉस बी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ए और बी जो दिया है इससे हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। एक के साथ 2, एक के साथ 4, एक के साथ 6। दूसरा देखिए अगर यहाँ 2 लेते हैं 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 2 2 2 4 2 6। अब अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 3 4 और क्या हो जाएगा 3 6। तो ए क्रॉस बी निकल गया। और जो रिलेशन है मेरा दे रखा है यहाँ पे, रिलेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 2 1 4 3 2 3 4। अब बोलिए ये जो रिलेशन है वो इसमें है ए क्रॉस बी में, देखिए खोज के 1 2 दिख गया, 1 4 ये भी दिख गया, 3 2 भी है, 3 4 भी है। मतलब जो है R जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन जो है R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R जो है वो रिलेशन है किसमें, ए से बी में। अब अगर रिलेशन में है तो हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन का हम लोग बताए थे डिफिनेशन, डोमेन क्या होता है, सेट ए का वो सारा एलिमेंट, देखिए सेट ए जो है वो क्या दिया था 1 2 3 और सेट बी क्या दिया था 2 4 6। तो सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो रिलेशन में कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 3, है कि नहीं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज किसे कहते हैं, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है। तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है, 2 है और 4 है। देखिए 2 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 4। तो ये हो जाएगा रेंज। अगला जो है वो कोडोमेन है। तो कोडोमेन किसे कहते हैं, तो कोडोमेन कहते हैं सेट बी का सारा एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो सेट बी का सारा एलिमेंट क्या है 2 4 6, है कि नहीं। अब जो है क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा है कि इसे एरोग्राम द्वारा हमें दर्शाना भी है, एरोग्राम से इसे दर्शाना भी है। तो एरोग्राम से हम लोग कैसे, एरो डायग्राम से हम लोग कैसे इसको दर्शाते हैं। तो देखिए इस तरह से दो सेट बना लीजिए, एक को ए नाम दे दीजिए, एक को बी नाम दे दीजिए। ए में जो एलिमेंट है उसे लिख लीजिए 1 2 3, बी में जो एलिमेंट है उसे लिख लीजिए 2 4 6। अब बोलिए जो रिलेशन है वो क्या है 1 2, सिंपल सा 1 2, देखिए। फिर क्या है 1 4 1 4, फिर क्या है 3 2 3 2, फिर क्या है 3 4 3 4। समझ में आ गया। तो ये हो गया एरो डायग्राम। कोई दिक्कत किसी को। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था ए और बी दो सेट दिया हुआ था,
इसमें एक रिलेशन दिया हुआ था, हमें सिद्ध करना था कि ये जो रिलेशन है वो ए का ए और बी के बीच का ही रिलेशन है। ये जो रिलेशन है वो ए और बी के बीच का ही रिलेशन है। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल के देखें तो देख रहे हैं कि ये जो आर जो है वो सबसेट आ रहा है किसका, ए क्रॉस बी का, मतलब रिलेशन जो है वो इसी में से आ रहा है, ए क्रॉस बी में से ही आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आर जो है रिलेशन है क्या से, तो ए से बी में। अब अगर आर जो है अगर रिलेशन है ए टू बी में तो हम लोग इसका डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन हम लोग किसे कहते हैं, सेट ए का सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। देखिए सेट ए में 1 2 3 है लेकिन रिलेशन में क्या है, सिर्फ 1 3 है, 2 है ही नहीं, तो हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 1 3 लिखेंगे। सेट ए का वो एलिमेंट जो रिलेशन में है वो डोमेन कहलाता है। सेट बी में देखिए 2 4 6 है लेकिन रिलेशन में क्या है, सिर्फ 2 और 4 है, तो सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग रेंज करते हैं, क्या कहते हैं, रेंज करते हैं। और सेट बी का जो भी एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग कोडोमेन करते हैं। समझ में आ गया? लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेट ए 1 2 3 4 5 एंड बी 1 4 5। दो सेट है, एक सेट है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है 1 4 5। लेट R be a relation is less than from A to B। देखिए R एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, is less than from A to B। कहने का मतलब है कि A का एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे, B से। तो हमें क्या निकालना, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ R। R में कौन कौन सा एलिमेंट है वो हमें निकालना है। फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। उस रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। साथ ही साथ डेपिक्ट द अबव रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। उस रिलेशन को हमें एरो डायग्राम द्वारा दिखाना है। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया है, ए बी में कोई रिलेशन है, ए बी बिलोंग टू आर, और कैसा रिलेशन है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। देखिए ए बी कोई रिलेशन में है, ए बी जो है वो रिलेशन में, कैसा रिलेशन है, ए इज लेस देन बी। जहां ए हमें कहां से लेना है, सेट ए से, और बी कहां से लेना है, तो सेट बी से। सिंपल सा यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ए और बी दो सेट है, एक रिलेशन आर है, क्या है, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। मतलब इसका ये हुआ कि ए का एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे, बी का। अगर ए का एलिमेंट ए है, बी का एलिमेंट अगर बी है, तो ए जो है छोटा है किससे, बी से। यही रिलेशन दे रखा है, रिलेशन यही दे रखा है कि ये जो है वो छोटा है किससे, बी से। अब बोलिए अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो रिलेशन क्या क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे 1 लेते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 लेते हैं तो वहां पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तभी ना फर्स्ट एलिमेंट जो है छोटा होगा सेकंड से, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। फिर अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो वहां से क्या लेना पड़ेगा, 3 4 3 5। और बोलिए अगर यहां से 4 लेते हैं तो वहां से क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लेना पड़ेगा। और कुछ है, 5 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है इधर से किसी से छोटा है ही नहीं, जब भी है वो बराबर है। तो जो रिलेशन होगा वो ये होगा, क्या होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि रिलेशन जो ए से बी में है वो क्या है, इज लेस देन, मतलब ए का एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे, बी का एलिमेंट से। तो हमें वही सारा एलिमेंट लेना है जिसमें ए छोटा रहे और बी जो है वो बड़ा रहे। देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 4, देखिए ए छोटा है बी बड़ा है, 1 5 ए छोटा है बी बड़ा है, 2 4 ए छोटा है बी बड़ा है, सारा इसी तरह है कि नहीं। अब बोलिए तो
जो भी रिलेशन था वो हम लोग जो है वो निकाल लिए। अब सेट ए जो दिया था वो क्या दिया था, 1 2 3 4 5। सेट बी जो दिया था वो क्या दिया था, 1 4 5। क्या दिया था, 1 4 5। तो रिलेशन जो आएगा क्या है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। इससे ज्यादा होगा नहीं होगा। अब देखिए यहां अगर पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो देखिए 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। रेंज क्या कहलाता है, रेंज किसे कहते हैं, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है, देखिए 4 है 5 है 4 है 5 है 4 है 5 है, तो सिर्फ क्या है 4 और 5 और कुछ है नहीं है। कोडोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन ऑफ 5 किसे कहते हैं, सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाता है, मतलब 1 4 5 है कि नहीं। आगे देखिए, अगर हम इसे एरो डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ये भी देख लीजिए। अगर हम ए और बी में रिलेशन को एरो डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये समझिए। ए में क्या एलिमेंट था, 1 2 3 4 5। बी में क्या था, 1 4 5। देखिए रिलेशन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि ए का एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे, बी का एलिमेंट से। तो बोलिए 1 छोटा है इससे, कहीं किसी से छोटा है, 1 नहीं है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 देखिए 4 से भी छोटा है और 2 जो है वो 5 से भी छोटा है कि नहीं। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 जो है 4 से भी छोटा है और 3 जो है वो 5 से भी छोटा है। अगर हम 4 का बात करते हैं तो 4 सिर्फ किससे छोटा है, 5 से छोटा है। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 किससे छोटा है, 4 से छोटा है और 1 जो है वो 5 से छोटा है। तो ये हम लोग एरो डायग्राम से दिखा दिए। पहले हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, बाद में आसानी होगा कि जो एलिमेंट रिलेशन में है जैसे 1 2 3 4 5 ये डोमेन कहलाएगा, सेट बी में वो एलिमेंट जो रिलेशन में है वो रेंज कहलाएगा और सेट बी का सारा एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब जो है वो समझ में आ गया। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास में अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया है 1 3 4 और एक रिलेशन दिया है। वो रिलेशन क्या है, इज ग्रेटर देन। रिलेशन क्या है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब है कि ए का एलिमेंट है जो बड़ा है किससे, बी का एलिमेंट से। इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी मतलब ए का एलिमेंट जो है वो बड़ा है किससे, बी का एलिमेंट से। इसे अगर हम लोग लिख सकते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, रिलेशन जो है ए बी में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ए जो है वो बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन किससे, बी से। ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। लेकिन हमें ए कहां से लेना है, तो सेट ए से लेना है, बी कहां से लेना है, तो सेट बी से लेना है। समझ में आ गया। तो एक चीज यहां पे ध्यान देना है हमें कि सबसे पहले हम इसको एरो डायग्राम में दिखा लेते हैं, तो हमें डोमेन और रेंज निकालने में आसानी होगी। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में है 1 2 3 4 5, सेट बी में है 1 3 4। क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिलेशन जो ए से बी में है वो क्या है, ग्रेटर देन, मतलब ए जो है ग्रेटर देन है बी से। कहने का मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है किससे, इस वैल्यू से। तो देखिए ए किसी से बड़ा है, नहीं है, तो नहीं होगा। 2 किसी से बड़ा है, हाँ है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। 3 किसी से बड़ा है, हाँ है। 4 किसी से बड़ा है, 4 देखिए 1 से भी बड़ा है और 4 जो है वो 3 से भी बड़ा है।
5 किसी से बड़ा है? हाँ है। किससे? 5 1 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है और 5 4 से भी बड़ा है। समझ में आ गया? तो अब अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आसानी से। कैसे? देखिए, दो सेट दिया था, दो सेट में से बोल रहा था सेट ए जो है, ए का एलिमेंट जो है बड़ा है किससे? बी का एलिमेंट से। तो वही सारा हम लोग लेंगे। देखिए, तो 1 है, 1 किसी से बड़ा नहीं है। 2 किससे बड़ा है? तो 2 1 से बड़ा है, तो हम लोग लिए। 3 किससे बड़ा है? तो 3 1 से बड़ा है और किसी से बड़ा है? नहीं। 4 अगर हम लोग लेते हैं तो 4 किससे बड़ा है? 4 1 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 किससे किससे बड़ा है? 5 1 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है। तो ये रिलेशन आ गया। एक रिलेशन में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक जो है वो किसी से बड़ा है ही नहीं। ये देखिए, एक जो है किसी से बड़ा है ही नहीं, तो एक जो नहीं होगा। 2 होगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है। 3 होगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है 1 से बड़ा है। 4 होगा, क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 और 3 दोनों से बड़ा है। 5 भी रिलेशन में होगा, क्यों? क्योंकि 5 1 3 और 4 तीनों से बड़ा है। तो ये सारा रिलेशन हो गया। अब यहाँ अगर हमें डोमेन पूछा जाए, डोमेन ऑफ आर, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 3 4 5, 2 3 4 5। अगर हम यहां से रेंज निकालना चाहें तो सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है, तो सारा एलिमेंट है 1 3 4। समझ में आ गया? तो सबसे पहले सेट क्या होता है? सेट जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी से। अगर कोई रिलेशन दिया, सॉरी, रिलेशन क्या होता है? सेट नहीं, रिलेशन क्या होता है? अगर रिलेशन है ए से बी में, तो रिलेशन जो है हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। फर्स्ट चीज याद रखना है। सेकेंड चीज हमें याद रखना है कि डोमेन क्या होता है? तो सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में है उसे हम लोग रेंज करते हैं। और कोडोमेन किसे कहते हैं? सेट बी के सारे एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो रिलेशन, जनरली रिलेशन जैसे होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में भी उसी तरह का रिलेशन पढ़ेंगे कि मान लीजिए ए और बी, ए भाई है बी का। अगर मान लीजिए ए बी में ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि ए जो है वो सिस्टर है बी का, है कि नहीं? अगर कोई नंबर है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज डिविजिबल बाय b। तो इस तरह से बहुत सारा रिलेशन जो है वो हो सकता है। वो हम लोग जो है और रिलेशन का कुछ टाइप और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।